साम दाम दंड भेद जो भी इस पर्सन को करना पड़े ये पर्सन कर रहा है। आज का डाउनलोड कुछ इस तरीके से है। कोई है आपकी लाइफ में, कोई ऐसा पर्सन है जो आपको पागलों की तरह मैनिफेस्ट कर रहा है, बहुत ज़्यादा पगलाए हुए हैं। कोई आपसे इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, इतना ज़्यादा ये पगला गए हैं कि वो आपको पागलों की तरह मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। अपनी लाइफ में कुछ भी करके मैनिफेस्ट करना चाहते हैं आपको, यानी कि वो आपको अपने जीवन में बुलाने के लिए नए नए तरीके कर रहे हैं, नई नई चीज़ें कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये एक्टिविटीज़ करने लगे हैं, रिचुअल्स करने लगे हैं, बहुत सारी चीज़ें करने लगे हैं। ये अपने जीवन में ना बस आपको देखना चाहते हैं। इनका जो मेन मोटो है बस आप हो। इन्हें जो भी करना पड़े ये करेंगे, साम दाम दंड भेद जो भी करना पड़े ये करेंगे। मेन मोटो आप हैं, आप चाहिए। मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है। बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें क्योंकि ये आपके फ्यूचर से जुड़ा हुआ है। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है, इसीलिए यहाँ पर मैं ये चीज़ बार बार कहूँगी कि बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें, इसे पूरा सुने। आप जो भी हैं, जिस भी एज ग्रुप से हैं, ये बस मैसेज उन्हीं के लिए है जो आज इस वीडियो तक पहुँचे हैं। ठीक है, आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जिनको रिसेंटली ये रियलाइजेशन हुआ है कि आप नहीं हैं तो कुछ भी नहीं है। उन्हें किसी तरह का कुछ भी ऐसा ट्रिगर, कुछ ऐसी चीज़ें हुई है उनकी लाइफ में, कुछ तो तांडव हुआ है, कुछ तो बिखेरा गया है, कुछ तो ऐसी चीज़ें हुई है जो वो मतलब बौखला गई हैं, पागल हो चुके हैं। उन्हें ये चीज़ कहीं ना कहीं समझ आ चुका है, आप नहीं तो कुछ भी नहीं। ये इंसान तांडव मचा देंगे, ये इंसान एकदम से भूकंप ला देंगे, लेकिन ये आपको खो नहीं सकते हैं। इनको ये करेंट एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली आई है। मतलब रिसेंटली ये रियलाइजेशन हुआ, किसी भी तरह का कोई ऐसी एक्टिविटी शायद आपने करी है, कुछ ऐसी चीज़ें या इन्होंने रियलाइजेशन करी है, कुछ ऐसी चीज़ें। वो माय गॉड, यहाँ पर ट्रिपल टू बार दिख रहा है। कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ये इतना हद पार कर रहे हैं। ठीक है, इतनी बुरी तरह से इनकी हालत हो चुकी है। इसलिए ये चीज़ मैं बार बार कहूँगी, प्लीज़ इस मैसेज को पूरा सुने क्योंकि ये आपके फ्यूचर से जुड़ा है, आपके अभी करेंट से जुड़ा हुआ मैसेज है। बिल्कुल भी इसे स्किप ना करें। तो ये जो पर्सन है ना, ये तंत्र मंत्र भी कर रहा है, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ कर रहा है। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है ये किसी तरह की पूजा पाठ कर रहे हैं। ठीक है, पूजा पाठ जो लोग बेसिकली करते हैं, उन चीज़ों में ये बहुत ज़्यादा आ चुके हैं आपको अपने जीवन में वापस बुलाने के लिए। वो आपको इतना ज़्यादा ऑब्सेटली सोच रहे हैं कि वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इवन ये सोते टाइम भी, ओ माय गॉड, सोते टाइम जब इंसान नींद में होता है तब ये आपके सपने देखता रहता है और आपको मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं। ये बस ना आपको अपने जीवन में पूरी तरह से वापस देखना चाहते हैं। इनका मेन मोटो आप ही हैं। आप कैसे इनसे दूर हो सकते हो, आप इन्हें कैसे छोड़ सकते हो, आप इन्हें कैसे भूल सकते हो, आप किसी और के कैसे हो सकते हो। पूरी तरह से बस चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में आ जाओ। ठीक है, बस आ जाओ। नहीं, ये आपसे दूर नहीं रह सकते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता। ये तांडव कर देंगे, ये भूकंप ला देंगे। इनको ना, मुझे ऐसा लग रहा है इस बात का बहुत ज़्यादा रिग्रेट है कि उन्होंने आपको खो दिया है। आप उनके जीवन से ना चले गए हैं। ठीक है, आप कहीं चले गए हैं और शायद इनको इस बात का फील बहुत ज़्यादा रिग्रेट या गिल्ट है, अंदर से किसी बात का खालीपन है कि इनकी गंदी बेवकूफ़ी की वजह से, इनके सो कॉल्ड फ्रेंड्स की वजह से आप इनसे दूर होते जा रहे हो। इस वजह से वो आपको पागलों की तरह मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मुझे लगता है इनकी प्रॉब्लम की वजह से आप इनसे दूर हुए थे। ठीक है, इनकी घटिया हरकतों की वजह से, इनकी कुछ ऐसी बदतमीजी की वजह से, इनके ही कारण से आप इनसे दूर हो गए थे। एक टाइम ऐसा था जब शायद आप दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड थे। ठीक है, फीलिंग्स तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, आप इनसे बहुत अच्छे से फ्रेंड थे, या हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए फीलिंग्स भी थी, प्यार था।
बट इनकी तरफ से ना वो चीज़ें गेम खेल कह सकते हैं। आपकी तरफ से ये बहुत मतलब म्यूचुअल, बहुत अंडरस्टैंडिंग, बहुत अच्छा प्यार था, लेकिन इनकी तरफ से एक गेम खेल रहे थे। जब इनको इस चीज़ का रियलाइजेशन हुआ कि नहीं, ये इंसान नहीं तो कुछ भी नहीं, तो ये पागल हो चुके हैं। ये मतलब कह सकती हूँ कि ये तांडव भूकंप जो इनसे कर सकेंगे ये करेंगे, लेकिन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मेन चीज़ क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पर वो आपके जीवन में स्पिरिट वगैरह भी भेज रहे हैं, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें भेज रहे हैं जिससे आप वापस से इनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाओ, ठीक है, वापस से इनके बारे में ज़्यादा सोचने लग जाओ। कुछ ऐसी चीज़ें भी कर रहे हैं, कुछ ऐसी हरकतें कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ काम नहीं कर रही है, ठीक है, बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है, आप पे तो बिल्कुल भी नहीं कर रही है। और इसीलिए काम नहीं कर रही है क्योंकि उन्होंने पास्ट में कुछ ऐसा डिसीज़न लिया था जिसकी वजह से उनके जीवन में टोटल कन्फ्यूज़न क्रिएट हो चुकी थी, और अभी भी है। और वही सिग्नल वो यूनिवर्स के पास भेज रहे हैं, वही चीज़ें वो यूनिवर्स के पास भेज रहे हैं, ईश्वर के पास भेज रहे हैं। तो यूनिवर्स के पास कोई क्लियर मैसेज इनका नहीं पहुंच रहा है। वो स्पष्ट रूप से समझ ही नहीं रहे हैं कि इसके दिल और दिमाग में है तो है क्या, क्योंकि इनके इंट्यूशंस बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज इंसान है ये। उनके जो भी इंटेंशंस है, उनके जो भी भाव है, उन्होंने जो भी सेट किए हैं मैनिफेस्टेशन के लिए, कहते हैं ना कि जब हम मैनिफेस्ट करते हैं, किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, मतलब किसी चीज़ को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, आकर्षित करना चाहते हैं, जिसके लिए हम बहुत ज़्यादा तपस्या करते हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान करते हैं, चीज़ें करते हैं, तपस्या के द्वारा ध्यान करते हैं, चीज़ें करते हैं अपनी चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, डैट इज़ मैनिफेस्टेशन, ठीक है, मैनिफेस्टेशन। और कई बार हम मतलब और कई बार ना हम ऐसे भी बहुत सारी चीज़ों को आपने देखा होगा, हम कभी किसी चीज़ का शौक़ रखते हैं, वो मैनिफेस्ट हो जाती है, यानी कि सबकॉन्शियसली यदि कोई चीज़ हमारे दिमाग में होती है ना, तो वो चीज़ हम मतलब बहुत इजीली मैनिफेस्ट कर लेते हैं, अगर हमारा बिलीव उस पर चला जाता है, ठीक है, हम कंफ्यूज नहीं रहते हैं अपनी लाइफ में, बस वो चीज़ें ज़रूर से हो जाती है। उस चीज़ के पीछे आपको भागने की ज़रूरत नहीं होती है, बस यूनिवर्स इस चीज़ को देखते हैं कि भाव, इस चीज़ में भाव देखा जाता है, आपका भाव कैसा है, प्योर है ना, प्योर इंटेंशंस है ना, किसी के लिए बहुत ज़्यादा सच्चा प्यार है ना। अगर भाव प्योर है, आपका भाव जो आपके इंट्यूशंस है वो प्योर है, तो वो चीज़ें ज़रूर से ही मैनिफेस्ट होती है, अगर आपका भाव प्योर है तो, ठीक है। कोई ईवल इंटेंशंस तो नहीं है ना, कोई गंदा घटिया सोच तो नहीं रख रहे हो ना आप किसी के लिए, आपके लिए कोई गलत किसी के लिए। देखो ये चीज़ यहाँ पर मेन बात आता है कि आपको कोई गलत इरादे से मैनिफेस्ट करना चाहेगा तो वो चीज़ें नहीं होगी। यहाँ पर इस चीज़ को लिख लो, ठीक है, वो चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं होगी, चाहे वो कितना भी साम दाम दंड भेद लगा ले, लेकिन इनके जो इंटेंशंस है ना मुझे प्योर नहीं लग रही, इस ईवल इंटेंशंस है। आपको कोई अगर गलत इरादे से मैनिफेस्ट करना चाहेगा तो वो चीज़ें देखो कभी वर्क नहीं करेगा। ये कर तो अपनी तरफ से सब कुछ रहे हैं, मैं यहाँ पर देख रही हूँ साम दाम दंड भेद जो बन पड़ रहा है वो कर रहे हैं। रात को इतना ज़्यादा आपको मैनिफेस्ट करके सोते हैं, नाम लेके सोते हैं कि इनके आपके सपने भी ये देखते हैं, ठीक है, किसी तरह का कोई बहुत बड़ा रिचुअल, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन ये नेगेटिव एनर्जी है, ठीक है, मतलब गलत चीज़ें हैं, गलत तरीके से आपको मैनिफेस्ट करें, क्योंकि मेन चीज़ इनकी जो इंटेंशन, इनके जो भाव है ना वो ही पॉजिटिव नहीं। और इतना ज़्यादा कंफ्यूज इंसान है ये, इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। पॉजिटिव एनर्जी एक मैजिक की तरह हमारे लाइफ में वर्क करता है, चीज़ें बहुत ईजी हो जाती है। अगर आप चाहते हैं आपके जीवन में पॉजिटिव चीज़ मैनिफेस्ट हो, तो आपका जो फोकस है वो अपने जीवन पे होना चाहिए, ताकि आप अपने जीवन में पॉजिटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट बहुत ईजिली कर सको, उन्हें अट्रैक्ट कर सको जो आप चाहते हैं। तो कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको पागलों की तरह मैनिफेस्ट कर रहा है, पर उनके जो इंटेंशंस है वो प्योर ही नहीं है, ठीक है, उनके जो भाव है वो प्योर ही नहीं है। अगर कोई सच्चे प्रेम से आपको मैनिफेस्ट करना चाहेगा, किसी के मन में आपके लिए ट्रू लव होगा, आपके लिए सच्चे प्यार होगा, अच्छे इमोशंस होंगे, ठीक है, बहुत
मतलब पॉजिटिव भाव जनरेट हुआ होता तो वो चीज़ें ज़रूर से हो जाता, क्योंकि ये जो कर रहे हैं ना वो बहुत नेक्स्ट लेवल का कर रहे हैं। मुझे इनकी तरफ से वो नेक्स्ट लेवल का मतलब लग रहा है, जो इनसे बन पड़ रहा है वो कर रहे हैं। मैनिफेस्ट तो ये कर रहे ही हैं, लेकिन वो चीज़ें इन्होंने जो भी चीज़ें करी है, जो भी चीज़ें ट्राई करी है, वो मैनिफेस्ट नहीं हो रही है, क्योंकि उनका भाव, मेन चीज़ पहला भाव देखा जाता है वही प्योर नहीं है। ठीक है, छल कपट है किसी भी तरह से। मुझे बस इतना दिख रहा है, जुनूनियन कहते हैं ना, कुछ पाना है इस इंसान को तो मैं कहीं जाने नहीं दूंगा, या इस इंसान को तो मैं कहीं जाने नहीं दूंगी, ये तो मेरे ही उंगली पे नाचेंगे, ये तो मेरे ही इशारों पे नाचेंगे, इस तरह का भाव है इस इंसान के मन में। ठीक है, इस तरह का, ये कैसे मुझसे दूर हो गया या दूर हो गया, ये कैसे अपनी लाइफ में इतने अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, कैसे मूव ऑन हो सकते हैं। इनको बिल्कुल भी राइट नहीं है खुश रहने का, इनको बिल्कुल भी राइट नहीं है अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाने का, इनको बिल्कुल भी राइट नहीं है अपनी लाइफ में सक्सेस होने का, इनको बिल्कुल भी राइट नहीं है हंसने मुस्कुराने का, अपनी लाइफ में खुल के जीने का। इस इंसान के ये इंटेंशन है आपके प्रति। ठीक है, उन्होंने बहुत ज़्यादा ना अपनी दिमाग में, मुझे ऐसा लग रहा है, खिचड़ी पका रखी है। उन्होंने अपनी लाइफ को ना कभी भी, मुझे ऐसा लग रहा है कि सही डिसीजन इन्होंने लिया ही नहीं है। जहाँ इन्हें ऐसा लगता था कि ये अपने मन की सुनते, अपने ट्रू इमोशनल, इनके जो भी मन में अच्छे भाव थे आपके प्रति, अगर इतना प्यार था, उस टाइम एक्शन नहीं लिया जिस टाइम पे लेना चाहिए था। देर इन्होंने बहुत कर दिया है, मुझे यहाँ पर ये चीज़ लगा। और कन्फ्यूज़न इतना ज़्यादा था इनके माइंड में, इतना ज़्यादा ये भ्रमित रहे। मुझे एक चीज़ यहाँ पर और भी ऐसा लगा, इन्होंने पहला लॉस ये नहीं है कि आपको खो के इन्होंने बहुत पहला लॉस किया है, इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें मतलब खोई है जो इनके लिए बहुत ज़्यादा, समझ लो एक बहुत बेशकीमती हीरा था, इन्होंने उन चीज़ों को भी खोया है। और सबसे बड़ा इन्होंने जो एक लॉस हुआ है इनका, वो आप है। ठीक है, मुझे नहीं लगता आपको ये कभी अपने वापस से अब ये, जैसे कहते हैं ना, रानी को जीत लूँगा या रानी को जीत लूँगी, राजा को जीत लूँगी, ऐसा कुछ होता है ना, कहते हैं चेस में जब हम खेलते हैं तो ऐसा ही कुछ होता है। तो ये ऐसे भाव लेकर अगर आपको मैनिफेस्ट करना चाहेंगे तो वो चीज़ें कभी मैनिफेस्ट नहीं होगी, क्योंकि प्योर इमोशनल नहीं है, प्योर भाव नहीं है, छल कपट है, बस जीतने की ज़िद है। और इस बात का रिग्रेट है कि इंसान मेरे बिना खुश कैसे है, ये इसको कैसे राइट मिल गया। ठीक है, क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं मनाया था कि आप इनसे मतलब दूर जब हो जाओगे तो खुश नहीं रहोगे अपनी लाइफ में, तड़पोगे, इधर उधर भटकोगे, कभी खुश नहीं रहोगे। और अब इन्हें जहाँ, ओ माय गॉड, तो अब इन्हें बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है, ये तड़प रही है इंसान जो भी है ना, इन्हें बहुत, अब जाके मैंने कहा ना, रिसेंटली कुछ ऐसा हुआ है, या तो आपने रिसेंटली अपने लाइफ में कुछ ऐसे बड़े डिसीज़न लिए हैं, ठीक है, या तो आप कहीं ज़्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी शादी वादी पक्की हो रही किसी और के साथ, ठीक है, या आप शायद रेडी हो गए हो। अंदर से कहते हैं ना कभी कभी मतलब फीलिंग्स आती है, ओके उस इंसान को मेरी नहीं पड़ी तो मुझे भी अब मूव ऑन कर देना चाहिए, और मुझे भी किसी और के साथ, या कभी ना कभी तो एक होना ही है, लाइफ अकेले तो काटनी नहीं है, किसी और के साथ तो मतलब मेरे को पूरी लाइफ ऐसी नहीं है कि मैं अकेले ही बिता दूँ या अकेले ही बिता दूँ, जो भी है, मेल फीमेल आप जो भी है, या ऑलरेडी हो सकता है आप शादीशुदा भी हैं। ठीक है, इस सब के लिए, मेल फीमेल सबके लिए, शादीशुदा के लिए भी है, क्योंकि लाइफ में कोई ऐसा इंसान बंदा था जो अब जाके उसे बहुत रिग्रेट हो रहा है। ठीक है, कि उसने बेशकीमती हीरा खो दिया। ठीक है, रिग्रेट वाली फीलिंग्स कहते हैं ना वो। तो शायद आपने अपने मन में ये बहुत बड़ा डिसीज़न लिया है कि अकेली लाइफ नहीं कट सकती है, मैंने इस इंसान को बहुत प्यार दिया, बहुत सारी इज्जत दी, रिस्पेक्ट दी, सब कुछ दिया, बट इसने कभी मेरे इमोशनल की कदर नहीं करी, इसको हमेशा अपनी ही पड़ी रही, ये हमेशा अपनी ही चलाता रहा, इसने कभी मेरी रिस्पेक्ट नहीं करी, मेरी इमोशनल की रिस्पेक्ट नहीं करी, तो आज मैं इसके बारे में क्यों सोचकर अपनी लाइफ ख़राब कर दूँ। मुझे भी मूव ऑन होना है और आगे बढ़ना है। आपके फैमिली आपके ऊपर प्रेशर दे रही है कि शादी कर लो, अपना लाइफ अपना सेटल करो, आप किस चीज़ के लिए मना कर रहे हो। बहुत सारे लोग होते हैं, मेल फीमेल में भी यह चीज़ देखा, मेरे खुद के घर में भी है, होता है, सबके घर में होता है कि शादी के प्रेशर्स होते हैं और हम मना करते रहते हैं, नहीं हमें नहीं करनी, अभी राइट टाइम नहीं है, अभी थोड़े टाइम के बाद, राइट टाइम नहीं है, थोड़े दिनों के बाद। लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में ये चीज़ आ चुका है कि ठीक है, राइट टाइम यही है,
डिसीज़न अब लेना ही पड़ेगा। ये फीलिंग्स आई है, ऐसा नहीं कि अभी शादी हो रही है, फीलिंग्स आई है, डेवलप हुई है इस फीलिंग्स की। ठीक कह रहे हैं पेरेंट्स, अकेले लाइफ नहीं कट सकती है। मेरे साथ कौन रहेगा अकेले, जब मैं हाथ पैर इधर उधर हो जाएंगे मेरे साथ कोई तो रहेगा। फैमिली तो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ऐसी चीज़ें आपकी फैमिली ने, आपके पेरेंट्स ने आपको कहा, कुछ तो ऐसा कहा है, कुछ ऐसी चीज़ें हुई है जिससे आपकी थोड़ी आंखें खुली है। सही कह रहे हैं पेरेंट्स, सही कह रहे हैं मेरे फ्रेंड्स, सही। जो आपके मतलब जो आपके बहुत ज़्यादा फेवर में है, जो आपको ट्रू लव करते हैं, उन्होंने आपको कुछ ऐसा कहा है, ठीक है। या आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आप आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी मैरिड लाइफ को बहुत नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, वहाँ पर खुश रहना चाहते हैं, मतलब पास्ट की चीज़ों को भूल करके आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। ऐसी चीज़ें यहाँ पर ये बहुत स्ट्रांगली आया है। लेकिन उस बंदे को बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है, वो फिर भी आपको मैनिफेस्ट करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है अपने जीवन में। यूनिवर्स को पूरी तरह से इस इंसान ने कंफ्यूज कर दिया है, इसीलिए ना आप उनके जीवन में एंटर नहीं होने वाले हैं, नहीं होंगे, वापस से नहीं होंगे। इसी वजह से नहीं होंगे क्योंकि ये जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं उनके लिए ये मैनिफेस्टेशन एक बाजी है। बाजी में पलट दूंगा या बाजी में पलट दूंगी, ये तो मेरा है, मेरी, इस तरह से कर रहे हैं। लेकिन मुझे एक चीज़ यहाँ पर और बहुत ज़्यादा दिखाया, और जिसके लिए मुझे बहुत बहुत ज़्यादा मन कर रहा है कि तेज तेज से आपके लिए ना क्लैपिंग करूँ। आज मेरा बहुत ज़्यादा मन कर रहा है। आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं अपनी लाइफ में, आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा। आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा, मैं आपके यहाँ पर ब्राइट फ्यूचर देख रही हूँ। जो भी हैं आप, 333 लिखकर 444 लिखकर ज़रूर से आज के वीडियो को क्लेम करिएगा। थैंक यू तो परमपिता परमेश्वर को, मतलब आज के इस रीडिंग को थैंक यू बोले बिल्कुल ना जाए, क्योंकि बहुत सारे ये चीज़ लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में फोकस्ड हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। और मैं यहाँ पर एक चीज़ और बहुत ज़्यादा देख रही हूँ, आपके जो फ्यूचर्स हैं, आपका जो आने वाला टाइम है, फ्यूचर, आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, जो भी है, सिंगल है, स्टूडेंट है, जो भी आने वाला जो फ्यूचर है ना, जहाँ पर लोग कहते हैं कि हस्बैंड वाइफ एक फैमिली देखा जाता है, वो बहुत ज़्यादा ब्राइट देख रही हूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 3 सूर्य देख रही हूँ मैं, सूर्य बहुत, और हैप्पी फैमिली लाइफ तो बहुत ज़्यादा देखा हूँ। क्योंकि आपने झेला है, जिस किसी से भी आप लोग जुड़े हो ना, मतलब फैमिली से जुड़े, फ्रेंड से जुड़े, या आपने किसी से प्यार भी किया तो एक ट्रू इमोशनल था, प्यार सच्चा ही था, आपकी तरफ से सब कुछ सच्चा था, कोई दिखावा नहीं, कोई फिल्टर नहीं। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा ठगा गया, आपको बहुत ज़्यादा मतलब लोगों ने चीट किया है। लेकिन ये चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ, और जिसने आपको चीट किया, आपके साथ मतलब गलत किया, आपके साथ धोखाधड़ा किया, वो खुश नहीं है, वो रिग्रेट कर ही रहे हैं। आपको खोकर कोई भी यहाँ पर देख रही हूँ कि खुश नहीं है। ये व्यक्ति भी अपनी लाइफ में खुश नहीं है, आपको खोकर, आपको अपनी लाइफ में दूर जाता हुआ देख इंसान बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं। लेकिन इनके पास अब कोई ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन बस यही है कि आप जा चुकी हो, आप वापस नहीं आओगे। आपने बहुत टाइम दिया, बहुत सारी चीज़ें करी, लेकिन नहीं। मुझे ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा दिख रहा है, 2-3 चीज़ें यहाँ पर आज मुझे पता नहीं क्या, आज का डाउनलोड मैसेज मुझे अंदर से झंझोड़ रहा है। बहुत खुशी भी हो रहा है, मैं इमोशनल भी हो रही हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग आए जो आप अपनी तरफ से बहुत अच्छे थे, बिना फ़िल्टर के, बिना किसी भाव के, मतलब गंदे भाव के, मतलब प्योर भाव से आप उन्हें अपनी लाइफ में, अपने दिल में जगह देते थे। और ये जो इंसान जो आते थे ना, ये आपको ठग लेते थे, आपको चीट कर देते थे, ये किसी और के साथ ही चल देते थे। लेकिन जो इंसान आपको मतलब चीट करके, आपको आज तक झूठ बोल के कुछ भी करके गया है ना, वो कभी खुश नहीं रहा, पलट के ज़रूर आया है। और जब आया है तो बहुत देर हो गया, और ये इंसान ने तो बहुत देर कर दी। हाँ, ऐसा ट्रू इमोशनल था आपके लाइफ में, कुछ तो था आपकी लाइफ में। कोई भी हो आप, मेल फीमेल, आप हो सकता है सिंगल हो अभी भी, या मैरिड हो गई, होने वाली है, किसी और के साथ होने वाली है। जो भी व्यक्ति था आपकी लाइफ में, पलट के जब आया है तो बहुत देर हो गई, और अभी भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। इनके भाव प्योर नहीं है, भाव बस यही है कि ये कहाँ जाएगा, पलट के यहीं आएगा। अभी बताता हूँ, अभी बताती हूँ, ऐसा कुछ, ठीक है। ये यूनिवर्स के पास भी ये चीज़ें भेज रहे हैं। तो
नहीं होगा, ये मैनिफेस्टेशन का पूरा नहीं होगा क्योंकि कंफ्यूज है। दूसरी बात, आपका जो फ्यूचर है वो बहुत ज़्यादा मैं ब्राइट देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा हैप्पी फैमिली देख रही हूँ, जहाँ पर बहुत खुश हो आप अपने हस्बैंड वाइफ के साथ। जो भी आपके आने वाले फ्यूचर हस्बैंड वाइफ होंगी उनके साथ आप बहुत अच्छे हो, दोनों का तालमेल बहुत अच्छा है। या ऑलरेडी आप शादीशुदा हैं तो आने वाले टाइम में या अभी से ही आप देखोगे आपके हस्बैंड वाइफ में जो प्रॉब्लम्स थी वो दूर हो रही है, ठीक है। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जो भी ऐसी चीज़ें थी वो ख़त्म करी जा रही है। और तीसरी बात यह है कि आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहे हो। मेन चीज़, अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो, अपना बेस्ट दे रहे हो। इसीलिए बहुत सारे लोगों का जो ध्यान है ना वो आपकी ओर हो रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा आप मतलब आपका ध्यान अपने करियर पर है, अपने लाइफ पर है, लोगों का ध्यान आप पर है। ये चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा देख रही हूँ मैं। आपका फोकस अपने जीवन पर है, पूरी तरह से मैं ये चीज़ देख रही हूँ, और लोगों का ध्यान आप पर है, ठीक है। वो आपको देख रहे हैं, आपको वॉच कर रहे हैं। ये चीज़ मेन पॉइंट यही है। तो इस इंसान के मेन पॉइंट जो मैंने आपको बताए, ये बहुत एटीट्यूड में इस चीज़ को कर रहा है, और इसको मतलब कहीं ना कहीं यकीन है ये चीज़ें करूँगा या करूँगी तो आप इनके लाइफ में आ जाओगे, ठीक है, दौड़ दौड़ के आ जाओगे, भागे भागे आ जाओगे। लेकिन ये नहीं समझ रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता है। मैनिफेस्टेशन का मेन पॉइंट ही होता है कि हमारी ट्रू इमोशनल होने चाहिए, हमारा जो भाव है वो बहुत प्योर होना चाहिए, उसमें किसी तरह की कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा छल कपट नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाजी पलट दूंगा या बाजी पलट दूंगी, तो मेरे लिए बैट है, अरे मैं तो इसको जीत के दिखा दूंगा, अरे ये तो मैं तो इसको जीत के दिखा दूंगी, ये तो मेरी ज़िद है, ये तो मेरा ज़िद है। ऐसा नहीं होता है मैनिफेस्टेशन में, ऐसा नहीं होता। हम ईश्वर के पास वो चीज़ें भेजेंगे और ईश्वर क्या हमारी वो चीज़ें कबूल कर लेंगे, वो चीज़ें हमारी हो जाएंगी, नहीं होगी, कतई नहीं होगी। तो यही प्रॉब्लम है मेन चीज़, ठीक है। ये बहुत कन्फ्यूज़न में मैं इस इंसान को देख रही हूँ। रिग्रेट बहुत है, रिग्रेट में तो ये बहुत है, इसको पछतावा बहुत हो रहा है, गिल्ट में भी है। इसको इस बात का रिग्रेट है कि आप अपनी लाइफ में खुश हैं, ठीक है। मेन पॉइंट मैं आपको बता दूं, आप कहोगे कि रिग्रेट है तो प्यार भी होगा, नहीं। इसको इस बात का रिग्रेट है, इस बात का दुख है कि आप इससे दूर हो गए और अच्छे से, मतलब एक होता है ना कि फूल खिल जाता है, वैसे खिल गए हो और निखर गए हो, खूबसूरत होने लगे हो, सुंदर दिखने लगे हो, और अब ज़्यादा अपने करियर पर, अपने जीवन पर ध्यान दे रहे हो और अच्छा कर रहे हो, अच्छा वर्जन बन रहे हो अपने लाइफ में पूरी तरह से। इस बात का मेन पॉइंट यही है, इस बात का रिग्रेट है कि खुश कैसे इंसान, मेरे बिना कैसे खुश हो सकता है, मुझे क्यों नहीं याद कर रहा है, मुझे क्यों नहीं याद कर रही है ये इंसान, कैसे 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 अपनी लाइफ में एकदम मगन हो गए हैं, ध्यान ही पूरी तरह से इसका हट चुका है। तो इस बात का बेसिकली इस बात का रिग्रेट है, आपको खोने का इसे रिग्रेट नहीं है, लेकिन ये आपको पाना चाहते हैं। या तो ये देखो, दो तरीके की बात सामने आ रही है, आप किसी तरह का कोई काम कर रहे हो, वहाँ पर मैंने कहा ना ब्राइट फ्यूचर देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा ब्राइट फ्यूचर है आपका वहाँ पे। आप जिस भी फील्ड में बहुत ज़्यादा, जिस भी प्रोफेशन में आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, आपका करियर वहाँ पर बहुत ब्राइट देख रही हूँ मैं, ठीक है। आप वहाँ पर बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत ऊपर जाने की चांसेस है, बहुत बहुत हाई लेवल की पोजीशन में देख रही हूँ। आप जिस भी फील्ड में बहुत अच्छे से अपने दिन रात मेहनत कर रहे हो, ठीक है, आप चाहते हो कि वो चीज़ें हो जाए, वहाँ पे मैं आपका देख रही हूँ बहुत अच्छा आप कर रहे हो, और चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आप वो आपको बहुत ऊपर तक लेकर जाएगा, ठीक है। तो शायद ये चीज़ें देखकर भी आपकी तरफ अट्रैक्ट हुए हैं, ठीक है, पैसों को देखकर। बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे, पैसों को देखकर भी अट्रैक्ट हो जाती हैं। तो शायद इसको इन बात का लालच हो, किसी तरह का कुछ हो कि ये इंसान आ जाए तो मेरी सोने सोने चांदी चांदी हो जाए। इसको मैंने पीतल समझा, ये तो सोना निकला, कहते हैं ऐसे। बेसिकली बहुत सारे लोगों की ऐसे सोच होती है, इसको मैंने पीतल सोच के ठुकरा दिया, आज तो ये सोना बन गया, हाय ये मेरे जीवन में आ गई तो मेरी जीवन सेट हो जाए, मेरी तो लाइफ ही पूरी सेट हो जाए, मेरा परिवार सेट हो जाए, ऐसा कुछ, ठीक है। या आपकी जो शादी होने वाली है वो बहुत रिचेस्ट हैं, बहुत अमीर घर से हैं, बहुत अच्छे इंसान है, ठीक है, मतलब रईस इंसान है, अच्छी फैमिली है। या आने वाले टाइम में कुछ ऐसा पासा पलटेगा कि भाई चांदी चांदी सोने सोने हो जाएंगे, किसी तरह का कुछ तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ, कुछ तो आ रहा है आपकी तरफ, कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जो इस इंसान को भी बहुत ज़्यादा आपकी तरफ ध्यान आकर्षित करवा रहा है। दो पॉइंट यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रहा है, दो तो यही, एक तो यही कि आप खुश रहने लगे हो इस इंसान के बगैर, ठीक है, लाइफ में खुश रहना पड़ेगा, सामने वाला इंसान छोड़ गया कोई बात नहीं,
कोई होगा मेरे लिए भी अच्छा ही होगा, खुश रहने लगे। दूसरा ये कि आप इतना ज़्यादा फोकस्ड हैं, इतना ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं कि बस क्या ही बताऊँ, आप तो बस सबको हिला देने वाले ऐसा काम कर रहे हैं। देख लेते हैं यूनिवर्स आपको इस टाइम पर और क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। ओके, यू कैन कम्युनिकेट विद स्पिरिट। वाओ, आप अपने स्पिरिट से बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, उनके संकेतों को समझ लेते हैं, उनके साइन को समझ लेते हैं। उसी के साथ आया है यू विल गो फ्रॉम ग्रेस टू रिच दिस ईयर। ये साल आपको जाते जाते बहुत सारे अच्छे चीज़ों को देकर जाएगा। जो इस साल, ये जो शनि का साल था, बहुत सारे लोगों के साथ ना बहुत सारी चीज़ें छूटी हैं। मैं देख रही हूँ, मैं फील कर पाती हूँ। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा लग रहा होगा कि शनिदेव तो न्याय के देव है, लेकिन हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं। कर्मा होता है, समझा करो, कुछ कर्मा होता है जो भुगतना पड़ता है, पास्ट के कर्मा जो भी, क्योंकि शनिदेव का तो काम ही है हमें मतलब अगर हमने गलत किया, हमने कुछ गलत कर्मा किया तो उसका हमें भुगतान तो भुगतना पड़ेगा। तो अगर कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा रोए हो, तड़पे हो, दुख आपको मतलब मिला है, चीज़ें बहुत ज़्यादा उथल पुथल मची है, तो जाते जाते ये साल आपको बहुत सारी चीज़ें देकर जाएगा। ठीक है, बहुत जो हुआ है उसको रिकवर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल भी चिंता ना करें, टेंशन तो बिल्कुल भी ना लें। ओके, इफ़ यू सिंग आउट वेल्थ इज़ कमिंग टू यू। वाओ, यहाँ पर मुझे किसी ने कल कि आज कमेंट किया था कि आपने कहा था कि आने वाले टाइम में 2 से 3 दिन में। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब फीडबैक, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं। जो मैं बोलती हूँ वो मतलब हो भी जाता है लोगों के साथ। कितने लोगों के साथ उसी दिन होता है, कितने लोगों के साथ दूसरे तीसरे दिन होता है। तो उन्होंने कहा कि आपने कहा था, मुझे आउस भी दिखे हैं, मुझे नंबर्स भी दिख रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, ये बहुत अच्छा फीडबैक है, अच्छी बात है। लोग करते नहीं हैं, कितने लोग क्या होते हैं ना, ठीक है हाँ हुआ, खुश तो हो जाते हैं लेकिन वो बोल नहीं पाते हैं। कोई बात नहीं, प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं, वही बहुत बड़ी बात है। लेकिन था उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उन्होंने कहा कि मुझे आउस दिख रहे हैं, मैम मुझे आउस दिख रहे हैं। मुझे बहुत खुशी मिली, कितने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं, तो मुझे बहुत खुशी मिली। तो आपको आने वाले टाइम में अगर आउस दिखेंगे कहीं पे भी, ज़रूरी नहीं है आप असलियत में ही देखोगे, रियल में ही देखोगे तभी, ऐसा कुछ नहीं होता है। इतनी इम्पोर्टेंस नहीं लेते इन बातों को, ज़रूरी नहीं है, ये ज़रूरी होता ही नहीं है बस भ्रम होते हैं आप सोशल मीडिया चलाते हो, आप व्हाट्सअप चलाते हो, जो भी चलाते हो, आप किसी के घर जा रहे हो, आप देखते हो पिक्चर्स में लक्ष्मी माँ के फ़ोटोज़ में होते हैं ज़्यादातर, वहाँ पे अगर हाउस दिख रहे हैं तो ये बहुत अच्छा इंडिकेशन है, साइन है, सिग्नल है कि वेल्थ इज़ कमिंग टू यू। ओके, लॉयल फीमेल, माँ आदिशक्ति, माँ काल रात्रि, माँ भद्रकाली, श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे, आपकी माता श्री बहुत ज़्यादा लॉयल है। ओके, मिरेकल्स आर कमिंग इनटू योर लाइफ। ओके, मिरेकल्स भर भर के आपके जीवन में आ रहे हैं, चांदी चांदी सोने सोने बल्ले बल्ले होने वाले हैं, तो मिरेकल्स के लिए रेडी हो जाओ सॉरी मिरेकल्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं आपकी लाइफ में ओके, मैंने कहा था ना, और देखो ये मैसेज आ गया। मैं कहती हूँ और वो ना हो। आप लोगों ने देखा होगा जब मैं मतलब वीडियो बनाती हूँ, फेस वीडियो बनाती नहीं हूँ मैं, फेस वीडियो में मेरे हैंड दिखते रहते हैं, तो उसमें डाउनलोड मैसेज आते हैं, तो कैसे आते हैं, बिल्कुल जो मैंने बोला होता है सेम वैसी। यहाँ पर देखो क्या आया है, यू आर अबाउट टू शॉक्ड योर हेटर्स योर एनिमीज़। बहुत सारे लोगों को आप शॉक्ड कर रहे हो, वो एकदम से बौखला गए हैं, पागल हो चुके हैं कि आप ऐसा क्या कर रहे हो, क्यों इतना ज़्यादा शाइन कर रहे हो, क्यों आप इतना ज़्यादा ग्रो कर रहे हो, क्यों इतना ज़्यादा, आपको तो बिल्कुल राइट नहीं है। उन्होंने राइट ही नहीं दिया कि आप खुश हो सकते हो, आप चमक सकते हो, आप दमक सकते हो, आप हंस सकते हो, आप मुस्कुरा सकते हो, आप अपने आप से प्यार कर सकते हो। तो ये चीज़ें उन्होंने आपको नहीं दिया, राइट नहीं दिया, लेकिन आप यू आर द शॉक्ड हेटर्स एनिमीज़। ओके, यू हैव अ ट्रू पार्टनर, आपके पास ट्रू पार्टनर है, ठीक है, कोई आए जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओ माय गॉड, ओ माय सो स्वीट, यू हैव अ ट्रू पार्टनर, आपको ट्रू पार्टनर, आपके पास ट्रू पार्टनर है। नहीं है तो आने वाले टाइम में जो आएंगे, जो आपके फ्यूचर हस्बैंड या फ्यूचर वाइफ होंगी, वो आपके लिए बहुत सच्ची होंगी, एक अच्छा जीवन साथी,
देखा, मैंने कहा था ना, और देखो ये मैसेज भी आ गया। आज के वीडियो को तो बनता है लाइक किए बगैर आप जाओगे नहीं, सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल नहीं जाओगे। मेरी ज़िद है आज के वीडियो को ज़रूर से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो आप करोगे ही। कितना प्यारा प्यारा मैसेजेस आए हैं। यू हैव अ ट्रू पार्टनर। अभी नहीं है तो कोई बात नहीं, अच्छे जो जो गलत होते हैं, जो ऐसी होते हैं वेल्ले वेल्ले, उनको भगा दिया जाता है, लेकिन सच्चा साथी आ रहा है, या भी ऑलरेडी आप मैरिड हैं तो वो आपके लिए बहुत सही है। सच्चे साथी हैं आपके, ठीक है, ट्रू लव हैं वो आपको, चाहे वो दिखाए ना दिखाए जताए, लेकिन ये चीज़ें आप माननी पड़ेगी, ट्रू लव।